कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में दो वाइंडिंग्स होते हैं। एक का उपयोग आउटपुट प्राप्त करने के लिए होता है, जबकि दूसरे में कैपेसिटर बैंक जुड़ा हुआ होता है। ये कैपेसिटर बैंक इस मोड में होता है ताकि यहाँ रेजोनेंस एलसी सर्किट क्रिएट हो जाए। रेजोनेंस एलसी सर्किट कब क्रिएट होगा? जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होगा। अब यहाँ प्राइमरी में इनपुट दिए जाने पर क्या होता है? प्राइमरी फ्लक्स क्रिएट होगा और यह प्राइमरी फ्लक्स सेकेंडरी में और कैपेसिटिव सर्किट में फ्लक्स क्रिएट करेगा, जिससे प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट में और प्राइमरी में और ये कैपेसिटिव सर्किट में ये करंट जनरेट होगा। कैपेसिटिव करंट प्राइमरी करंट्स में के फेज में होगा। ये सेकेंडरी सिस्टम में जो होगा यह फेज अपोजिशन में होगा, प्राइमरी से इसका फेज अपोजिशन में होगा। लेकिन इसमें ये कैपेसिटिव सर्किट में ये दोनों एक ही फेज में रहेंगे, और चूँकि एक ही फेज में रहेंगे तो ये क्या होगा, आपस में ये करंट दोनों जुड़ जाएंगे। इस करंट के जुड़ने से क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर का कोर जो है ये सैचुरेट हो जाएगा और आउटपुट इनपुट वोल्टेज के कर्व में यदि हम ध्यान देखें, यदि यह आउटपुट इनपुट वोल्टेज का कर्व है, ये इनपुट इस तरफ है एक्स एक्सिस में, आउटपुट वाई एक्सिस में। अगर इसमें हम इस पर हम ध्यान दें अगर, तो ये सैचुरेशन रेंज के बाद ये क्या होता है, सैचुरेट कर जाएगा कोर। तो सैचुरेशन रेंज के बाद इनपुट वोल्टेज कम भी कितना भी बढ़ाया जाए, आउटपुट वोल्टेज में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होता है। ये कत्थई रंग में जो है ये आउटपुट कत्थई रेंज में जो है वो सैचुरेशन रेंज दिखाया गया है, और ये ब्लू कलर में नॉर्मल रेंज है। तो ट्रांसफार्मर कोर जब सैचुरेट हो जाता है तो आउटपुट इनपुट वोल्टेज कर्व में हम पाते हैं कि सैचुरेशन में इनपुट वोल्टेज का बहुत कम या नहीं के बराबर असर पड़ता है। यह ट्रांसफार्मर जहां कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट की आवश्यकता है वहां उपयोग होता है। इसे फेरो रेजोनेंस ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।